लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स और उसके साथियों ने याओ ही को मार दिया था, लेकिन तभी वहां इंसेक्ट क्वीन अपने लोगों के साथ वहां आ गई थी और उसने उस प्लेनेट पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सभी को वहां से भागना पड़ा था, जिसमें कई लोग तो मारे गए थे। लेकिन गोल्डन हॉर्न क्लैन के एल्डर ने मैक्स और बाकी सब लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और वो मरने ही वाले थे। पर तभी वहां मास्टर जियो जियान और कई सारे कल्टीवेटर्स आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस इंसेक्ट क्वीन की शिप के सामने मास्टर जियो जियान 9 स्वॉर्ड आर्मी के साथ पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि इस आर्मी में सारे कल्टीवेटर्स अनडाइंग लेवल स्टेज किंग पर है। इधर मास्टर जियो जियान अपनी आर्मी के साथ उस शिप की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर इंसेक्ट क्वीन अपने मेंबर्स को उन सब पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन मास्टर जियो जियान एक बड़ा सा बैरियर बनाकर उन सभी इंसेक्ट्स को एक ही बार में रोक लेते हैं, जिसके बाद उनकी आर्मी स्वॉर्ड और लेजर वेपन से उन इंसेक्ट्स को एक एक करके मारने लगती है। ये देखकर इंसेक्ट क्वीन जल्दी से एक पोर्टल ओपन करती है ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन मास्टर जियो जियान उस पोर्टल पर एक स्वॉर्ड बैरियर बना देते हैं। ये देखकर इंसेक्ट क्वीन अपनी आर्मी को वो बैरियर तोड़ने का ऑर्डर दे देती है, तो वो सारे इंसेक्ट उस बैरियर के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मास्टर जियो जियान एक बड़ी सी तलवार बना लेते हैं ताकि वो उस शिप को ही 2 हिस्सों में बांट सके। इधर बाकी सारे इंसेक्ट मास्टर जियो जियान की आर्मी से लड़ रहे थे। उसी वक्त इंसेक्ट क्वीन बैरियर के पास जितने भी इंसेक्ट्स थे उन्हें एक्सप्लोड होने का ऑर्डर दे देती है, तो वो इंसेक्ट ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से बैरियर टूट जाता है और इंसेक्ट क्वीन अपनी स्पेसशिप लेकर वहां से भाग जाती है, जिसकी वजह से मास्टर जियो जियान का स्वॉर्ड अटैक नाकामयाब रहता है। लेकिन इस अटैक की ताकत इतनी थी कि आसपास के कई सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इधर मास्टर जियो जियान अपनी आर्मी से कहते हैं कि तुम 2 स्क्वाड में बढ़ जाओ, जहां स्क्वाड 1 मेरे साथ चलकर उस जगह को प्रोटेक्ट करेगी जहां से इंसेक्ट क्वीन ह्यूमंस के एरिया में आई थी, और स्क्वाड 2 बचे हुए जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसे खत्म करेगी। इसके बाद मास्टर जियो जियान अपनी आर्मी के साथ वहां से चले जाते हैं। इधर मैक्स उस डिफेंस हेड से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन सब में हमारे कितने लोग मारे गए हैं। इस पे वो डिफेंस हेड निराश होते हुए बताती है कि इस अटैक में 30 इंटरस्टेलर स्पेसशिप ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही इसके बाद वो बाकी स्पेसशिप्स का भी नंबर बताती है, जिसमें छोटी छोटी स्पेसशिप्स तो सारी तबाह हो गई थी और बड़ी स्पेसशिप में भी आधी स्पेसशिप्स का नामो निशान नहीं बचा था। इसके बाद वो डिफेंस हेड बताती है कि इंसेक्ट क्वीन ने उस इम्पेरियल पैलेस वाले प्लेनेट को भी तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से वहां जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे वो सब राख बन गए। साथ ही जितने भी सोल्जर्स ने वहां से निकलने की कोशिश की थी उनमें से भी काफी कम ही बचे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा किया था। इसके बाद वो मैक्स से बोलती है कि मास्टर जियो जियान की आर्मी ने पता लगाया है कि इंसेक्ट क्वीन के ह्यूमन वर्ल्ड में आने में किसी ने मदद करी थी और वो लोग अभी उसी का पता लगा रहे हैं। तभी गोल्डन हॉर्न क्लैन का वो एल्डर बोलता है कि इंसेक्ट क्वीन अपने काफी सारे इंसेक्ट्स के साथ यहाँ आई थी, जिसमें से काफी ज्यादा मर गए हैं। ऊपर से उसने अपना एक अनडाइंग लेवल का जासूस भी खो दिया है। उसी वक्त उस डिफेंस हेड को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ के वो मैक्स से कहती है कि मास्टर जियो जियान की आर्मी ने कुछ लोगों से पूछताछ करी है और उन्हें पता चला है कि वो लोग अर्थ पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। ये सुन के वो गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि जल्द ही गद्दार पकड़ा जाएगा और उसे काफ़ी अच्छी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर इंसेक्ट क्वीन ने मैक्स के प्लैनेट को हॉस्टेज बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पे मैक्स बोलता है कि मेरे प्लैनेट पर जासूसों का आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और कई लोग उस प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसी वक्त हमें पता चलता है कि जिस स्पेसशिप को याओ ही ने अर्थ पर छुपा के भेजा था उसका पता एवा को चल गया था। तभी वो एल्डर मैक्स से कहता है कि मुझे लगता है जल्द ही इंसेक्ट क्वीन ये समझ जाएगी कि अब अर्थ पर वो हमला नहीं कर सकती। अब मैक्स उस एल्डर और उस डिफेंस हेड को याओ ही को मारने में मदद के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं। इधर
मैक्स बोलता है कि इस लड़ाई में काफ़ी ताकतवर लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, जिनकी हैरान करने वाली ताकत देखने का मुझे मौका मिला। अगर ऐसे लोग अर्थ को अपना टारगेट बना ले तो पता नहीं क्या होगा। उसी वक्त मैक्स को एक वीडियो कॉल आने लगती है जो कि एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की थी, जो वर्चुअल यूनिवर्स में मैक्स को बुला रहा था। तो मैक्स उस कॉल को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये सीनियर जाइंट एक्स एरेना से है तो इसकी ताकत अनडाइंग लेवल फायर स्टेज वाले कल्टीवेटर से ज़्यादा होगी। पर पता नहीं इतना ताकतवर कल्टीवेटर मुझे क्यों कॉल कर रहा है। अब मैक्स घबराते हुए कॉल उठा लेता है, जहां उसके ऐसा करते ही वो अचानक से वर्चुअल यूनिवर्स में पहुंच जाता है। जहां पहुंचने पर मैक्स बोलता है कि हालांकि ये बस एक वीडियो थी, पर बस एक वीडियो कॉल से इसने मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में खींच लिया। तभी वो कल्टीवेटर एक स्टैचू के रूप में आकर मैक्स से कहता है कि क्या तुम मिल्की वे गैलेक्सी के ओनर हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। तो कल्टीवेटर मैक्स से कहता है कि वो गैलेक्सी मेरे नाम कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में इतनी खास भी नहीं है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का ये क्या करेंगे। पर मैं इनको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो वो ज़बरदस्ती भी मुझसे मिल्की वे गैलेक्सी छीन सकते हैं। अब मैक्स उस कल्टीवेटर से कहता है कि मैं आपको मिल्की वे गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स देने के लिए तैयार हूँ, सिवाय अर्थ के। इस पे वो कल्टीवेटर मैक्स से कहता है कि पर मेरा ऑफर बिल्कुल उल्टा है, मुझे सिर्फ अर्थ ही चाहिए, बाकी प्लैनेट तुम रख सकते हो। अब वो कल्टीवेटर मैक्स को घुटने पर ले आता है। तभी मैक्स बोलता है कि हमने अर्थ को बचाने के लिए बहुत मेहनत करी थी, मैं ऐसे ही उसे नहीं जाने दे सकता। ये सुन के वो कल्टीवेटर गुस्से में मैक्स के रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। हालांकि ये वर्चुअल यूनिवर्स है, पर फिर भी मैक्स को रियल वर्ल्ड जितना ही दर्द होता है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। लेकिन फिर भी मैक्स बोल रहा था कि मैं अर्थ को नहीं बेच सकता। तो ये सुन के वो कल्टीवेटर मैक्स को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम काफ़ी बहादुर हो, ये मुझे पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अर्थ पर एक ज़मीन का टुकड़ा देना होगा और तभी मुझे शांति मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आ गया था, जहां वो बताता है कि मैंने उस कल्टीवेटर को अर्थ पर एक आइलैंड दे दिया और उसे मना लिया, लेकिन मुझे डाउट है कि अगर उस कल्टीवेटर को अर्थ पर कुछ खास मिल गया तो हो सकता है कि बाकी कल्टीवेटर्स भी अर्थ को लालच भरी आंखों से देखेंगे। इधर किंग येनजू अपनी टीम के साथ अर्थ पर आ जाता है, जहां उसका एक टीम मेंबर उससे कहता है कि अर्थ एक पिछड़ा हुआ प्लैनेट है, इसलिए मैंने यहां पर अपना जीपीएस लगा दिया है ताकि हमें आसपास की जगह एक्सप्लोर करने में दिक्कत ना हो। अब वो मेंबर किंग येनजू से कहता है कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। आगे हम अर्थ पर मैक्स की फैमिली का घर देखते हैं, जहाँ मैक्स के दोनों बेटे फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे थे। मैक्स के फादर गेम खेल रहे थे और एवा और मैक्स का भाई अपनी कंपनी का काम कर रहे थे और बाकी के लोग गार्डन में थे। तभी वहां पर किंग येनजू अपनी टीम के साथ आ जाता है और उन सभी को अपनी स्पिरिचुअल पावर से बाहर खींचकर पकड़ लेता है। तो ये देखकर एवा किंग येनजू से कहती है कि ये मैक्स का घर है, जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का मेंबर है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने तुम्हारे आने की खबर मैक्स या कंपनी को दी है। इस पे किंग येनजू कहता है कि मैं जल्द ही मैक्स को बता दूंगा कि ये जगह उसके हाथ से जाने वाली है। इस तरफ हम मैक्स की स्पेसशिप को देखते हैं, जिसे किंग येनजू वीडियो कॉल करके उसकी फैमिली को दिखाते हुए उससे कहता है कि जल्दी से अर्थ पर आ जाओ क्योंकि मुझे ये खरीदनी है। ये सुन के मैक्स गुस्से में पूरी रफ्तार से अर्थ की तरफ जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि ये भी उस कल्टीवेटर की तरह अर्थ को टारगेट कर रहा है। तभी डायलन मैक्स से कहता है कि हो सकता है उन्हें अर्थ पर कुछ मिला हो जिसकी तलाश में वो हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। आगे हम देखते हैं कि मैक्स डायलन के साथ अर्थ पर आ जाता है, जहां वो देखता है कि किंग येनजू उसके सामने सिंहासन पे बैठा है और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी फैमिली को कैद कर रखा है। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आता है, पर तभी डायलन मैक्स से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि यहाँ पर किंग येनजू को मिलाकर 6 अनडाइंग लेवल किंग स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं और ये सब के सब जाइंट एक्स एरेना से है।
इसलिए आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो किंग येंजू से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। इस पे वो कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें अपना रीजन बता चुका हूँ कि मुझे मिल्की वे गैलेक्सी खरीदनी है। तुम बस मुझे अपना प्राइस बताओ ताकि हम जल्दी से ये डील क्लोज कर सके। ये सुन के मैक्स कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को किडनैप कर रखा है और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ बैठकर तुमसे डील करूँ। मैं अभी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को इसके बारे में बता दूंगा। साथ ही उन्हें रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो जाइंट एक्स एरेना से इस मामले में बात करे। तभी किंग येंजू मैक्स की फैमिली को छोड़ देता है। तो मैक्स अपनी फैमिली को अपने पास खींचकर उन सभी को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है ताकि वो सब सुरक्षित रहे। उसी वक्त किंग येंजू मैक्स से बोलता है कि लगता है तुम्हें अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार है, लेकिन अब हम वक्त बर्बाद ना करके डील कर सकते हैं। तो मैक्स चेयर पर बैठकर कहता है कि अर्थ मेरा घर है, पर उसी वक्त किंग येंजू मैक्स को रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 1 बिलियन हुन युआन कॉइन दूंगा। ये सुन के बबाता चौंकते हुए कहती है कि इतना सारा पैसा तो एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की सारी वेल्थ होती है। आखिर मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसा क्या है जो ये इतनी कीमत देने के लिए तैयार है। तभी मैक्स किंग येंजू से कहता है कि मैं अपना घर नहीं बेचने वाला। तो किंग येंजू हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अपना प्राइस बढ़ाता हूँ, मैं अब तुम्हें इसके 10 बिलियन हुन युआन कॉइन दूंगा। ये सुन के मैक्स और बबाता दोनों चौंक जाते हैं और मैक्स सोचने लगता है कि अगर किंग येंजू इतना सारा पैसा ऑफर कर रहा है तो जरूर इसके पीछे किसी और ताकतवर कल्टीवेटर का हाथ होगा। इसलिए अगर मैंने इसके ऑफर को मना करा तो मेरा पंगा डायरेक्ट उस कल्टीवेटर से हो जाएगा। लेकिन ये जानते हुए भी मैक्स इस ऑफर के लिए मना कर देता है। ये सुन के किंग येंजू मैक्स को लात मार के अपनी स्पिरिचुअल पावर से पकड़ लेता है। साथ ही डायलन को भी किंग येंजू के साथियों ने एक जगह रोक लिया था। इसके बाद किंग येंजू मैक्स को घुटने पर ले आता है और बोलता है कि लगता है अब मुझे ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अब ये बोल के किंग येंजू अर्थ के सभी लोगों को अपनी स्पेस रिंग में ले आता है और मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो अर्थ मुझे दे दो और 10 बिलियन हुन युआन कॉइन लेकर सभी पृथ्वीवासियों को बचा लो, या फिर मैं अभी ये स्पेस रिंग तोड़ देता हूँ जिसकी वजह से सभी लोग एक बार में मारे जाएंगे। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार फिर एक वीक बंदे पर अत्याचार हो रहा है और जंगल का रूल फिर से अप्लाई हो रहा है। तभी किंग येंजू मैक्स से उसका आंसर पूछता है। तो मैक्स उससे कहता है कि तुम अर्थ के लोगों का फायदा नहीं उठा सकते। ये सुन के किंग येंजू मैक्स का सर पकड़ के उसे फोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मंकी सीनियर आ जाते हैं और वो मैक्स और डायलन को बचाकर अपने पास खींच लेते हैं। साथ ही वो किंग येंजू से उसकी वो स्पेस रिंग भी ले लेते हैं। तो मंकी सीनियर को देखकर किंग येंजू गुस्से में उनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास मैक्स को बचाने के अलावा कोई काम नहीं है। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि तुम अब भी पहले की तरह घमंडी हो, लगता है तुम्हें फिर से पिटना होगा और अब तो तुम्हारे साथी भी यहाँ पर है, इसलिए संभल जाओ और समझ भी जाओ कि अर्थ से तुम्हें दूर रहना है। ये सुन के किंग येंजू मंकी सीनियर को अपने साथियों के साथ मिलकर उन पे अटैक करने की धमकी देता है। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि तुम जैसे बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनके ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।